कि जिस शिप का कप्तान ही नहीं है वो शिप क्या चलेगी। ड्रॉप आउट्स होते हैं वो आपको पूरी लीग में नजर आते हैं। वेयरएज आईपीएल में सारे के सारे टॉप प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। कभी आपने देखा रणजी ट्रॉफी का चेंज होते हुए, कभी देखा ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम 6 से 7 टीमें उन्होंने की शुरू से 6 हैं और वो पैसे इतने ऑफर कर रहे हैं। शर्म की बात है क्रिकेट बोर्ड के लिए कि ये चीजें हो रही हैं। सबसे बड़ा जो हमें डेंट पड़ा ना कि हमने उस क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक मैच में परफॉर्मेंस कर ले, चाहे वो टीम हार जाए, उसका चलना फिरना, बात करने का और आनियाँ जानियाँ ऐसे होती हैं कि जैसे पता नहीं उसने क्रिकेट में परफॉर्मेंस क्या कर ली है, मुल्क फतह कर ली है। हम कह रहे हैं कि जी फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, यानी कि इंतहा है। और हम ये कह रहे हैं कि जी 4 रोज़ा क्रिकेट खेलनी चाहिए, इंतहा है। पिछले 1-2 साल से वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, बट इज अ ग्रेट प्लेयर। मेरा सवाल यह है कि एज अ कैप्टन देयर इज जीरो प्रोग्रेस। वो कप्तान हम क्यों नहीं डेवलप कर पाए? वेरी अनफॉर्चुनेट, आप बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने उसको कप्तान अंडर 15 से बनाना शुरू कर दिया था। इंडिया ने भी तो 8 से 10 टीमें कर दी हैं, ऐसे नहीं की उन्होंने इसलिए की हैं कि उनके प्लेयर्स बहुत हैं। विमेंस क्रिकेट में मसाइल हैं या मेंस क्रिकेट में मसाइल हैं। पूरी गलत एडवाइस दे दी नकवी साहब को कि आपने ऐसे करना है कि रिटायर्ड प्लेयरों को ले आएँ, उस्मान खान को ले आएँ, फलां को ले आएँ। हमारे यहाँ पे अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आते हैं और क्रिकेट की तबाही कर देते हैं। कि ऑस्ट्रेलिया और हमारे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है। उनके जो सेटअप्स हैं वो 100 साल 200 साल से मतलब बने हुए हैं। मजबूत निज़ाम उनका कायम है, जो कि वो उन्होंने बड़े अरसे से उसको रखा हुआ है। दिस इज द सेम मिस्टेक व्हिच दे आर मेकिंग अगेन। पाकिस्तान की क्रिकेट का जो मैं समझता हूँ जनाजा निकाला हुआ ना, वो ऐसे निकाला हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस समय पाकिस्तान की क्रिकेट से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से काफी गुस्सा है और उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ने बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया है पिछले 2-3 सालों में। आप देखो, ऐसे में जो हाल फिलहाल के मैचेस है उनसे मिली जो हार है, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने शुरू किए, लेकिन उसका भी अब विरोध हो रहा है। आपको पता होगा कि हर खेल में आपको फिटनेस टेस्ट तो देना जरूरी होता ही है, कंपलसरी होता है वो तो खेल के लिए, लेकिन पाकिस्तान में फिटनेस टेस्ट देना जो है वो मैंडेटरी नहीं है। यानी कि अगर कोई खिलाड़ी खेलना चाहे तो वो खेल सकता है, और अगर उससे कहा जाए कि आपने फिटनेस टेस्ट दिया है तो वो कह सकता है कि मेरा मन नहीं है अभी, इसलिए मैं फिटनेस टेस्ट नहीं देने वाला। इस तरीके का सिस्टम चल रहा है और इसके पीछे जो बहुत बड़ी इस समय वजह निकल के आ रही है वो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, जिसकी वजह से ये वो देखिए लीग क्रिकेट में 12th मैन बनने में पानी पिला रहे हैं। ये है टीम है, ऐसी टीमें कामयाब होती हैं जिस टीम में ऐसे बंदे हों, और इसलिए वो चैंपियन नहीं अब क्या नाम है बनते, इसी वजह से बनते हैं कि उनमें ईगो नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक मैच में परफॉर्मेंस कर ले, चाहे वो टीम हार जाए, उसका चलना फिरना, बात करने का और आनियाँ जानियाँ ऐसे होती हैं कि जैसे पता नहीं उसने क्रिकेट में परफॉर्मेंस क्या कर ली है, मुल्क फतह कर ली है। ये हमारा एटीट्यूड हो जाता है, ये हमारी वो आ जाती है। हिलते नहीं हो, हुक्म करते हैं, ये ले आओ वो ले आओ। कितने मैच्योर होके आते थे वो, क्योंकि वो सिस्टम मैं खेला हुआ 2001 का, तो 20-20 मैच खेलने के बाद तो प्लेयर क्यों ना बने, फिटनेस लेवल क्यों ना बेहतर हो। आपने रीजनें बनाई, वो डिवीजन सिस्टम ख़त्म किया तो प्लेयर्स ख़त्म होने शुरू हुए। आपकी क्रिकेट की नाकामी उस ऐसे शुरू हुई है जब आपने रीजनल क्रिकेट बनाई है। पता नहीं, आई डोंट नो कौन थे दिमाग वाले जिन्होंने ये बनाई है, जो आते ही इसलिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज करें। कभी ऐसा होता है किसी आजकल कभी देखा आपने काउंटी क्रिकेट का सिस्टम चेंज होते हुए? कभी आपने देखा रणजी ट्रॉफी का चेंज होते हुए? कभी देखा ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम 6 से 7 टीमें उन्होंने की शुरू से 6 हैं। हमारे यहाँ पे अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आते हैं और क्रिकेट की तबाही कर देते हैं। आज हाल ये हो गया, आपका सियालकोट ख़त्म हो गया, गुजरांवाला ख़त्म हो गया, हफ्साबाद, कसूर, शेखुपुरा, सरगोदा, आप देखें, मरीद के देखें, कैसे प्लेयर्स फिर ना आए। फिर आपने बना ली 6 टीमें, 6 टीमें बनाने के बाद मजीद आपके प्लेयर्स चले गए हैं जो इस वक्त अमेरिका में खेल रहे हैं लीग। जो असल चीज़ है ना, या जो आप बात कर रहे हो कि ऑपरेशन और सर्जरी वगैरह, मुझे एक तो एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर शर्म आती है और मुझे ये हैरत होती है कि हमारी इतनी बड़ी क्रिकेट बोर्ड, उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि जी फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, यानी कि इंतहा है। और हम ये कह रहे हैं कि जी 4 रोज़ा क्रिकेट खेलनी चाहिए, इंतहा है। मतलब देखिए ये और ये हम कह रहे हैं कि जी कोई शख्स बग़ैर हमसे पूछे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे। यार ये 1980 में, आप हमेशा कहते हो ना, आप 1980 के, हमारे दौर में भी अगर कोई काउंटी खेलने जाता था तो उसको कहा जाता था कि जी आप हमसे पूछ के जाएंगे उस वक्त से। मगर ये कौन सा ये लम्हा आ गया है 2024 का कि जिसमें लड़के इतने बड़े हो गए हैं कि कहते हैं ना बिल्कुल आज़ाद हैं और जो चाहे करें, कोई पूछने वाला नहीं। ये क्रिकेट बोर्ड के लिए इससे बड़ी शर्मनाक, मैं आई एम सॉरी आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड, शर्म की बात है क्रिकेट बोर्ड के लिए कि ये चीज़ें हो रही हैं। उसकी बेसिक वजह ये है, मैं वहाँ बैठा हुआ था
चेयरमैन बैठे थे, उनके साथ एक पूरी लाइन उनकी डायरेक्टर्स की बैठी थी, उसमें सिर्फ एक शख्स नदीम खान क्रिकेटर था, कोई क्रिकेटर नहीं था। उनको अलिफ बे नहीं पता होगी। आई एम वेरी सॉरी, जितने भी डायरेक्टर, मुझे हो सकता है आइंदा आप लोग बुलाएं भी ना, कि आप जितने लोग बैठे थे, आप लोगों ने ज़िंदगी में कोई क्रिकेट नहीं खेली और आप लोग बैठ के क्रिकेट के फैसले कर रहे थे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए सबसे शर्म की बात है। हो सकता है तो जो पहले वहाब रियाज थे, इंडिया ने भी तो 8 से 10 टीमें कर दी हैं, वैसे नहीं की उन्होंने इसलिए की हैं कि उनके प्लेयर्स बहुत हैं, बाहर जाने अलाउ नहीं है, उन्होंने उन प्लेयरों को देखा है, तो उन्होंने 10 टीमें कर दी हैं। तो हम 6 से 8 नहीं कर सकते, हम अपने लड़कों को मौका नहीं दे सकते। इतने लड़कों को मौका नहीं मिलता पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक पूरा सीजन खेलते हैं, आपके इंटरनेशनल प्लेयरों को मौका नहीं मिलता। तो इसलिए पहले तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो बेहतर करने वाली हैं। आपने क्रिकेट शॉर्ट करते गए हैं, मैचेस शॉर्ट करते गए हैं, जिससे प्लेयर ख़त्म होते गए हैं, फिटनेस लेवल ख़त्म होता गया। जब तक फिटनेस लेवल उस वक्त बेहतर होगा जब आप 2-2 दिन ग्राउंड में खड़े होंगे, आप बैटिंग करेंगे, 150 करेंगे, 200 करेंगे, आप दिन में 18-20 ओवर करेंगे, आप 1.5 दिन फील्डिंग करेंगे, 18-20 मैच खेलेंगे, तो आपको पता चलेगा। अब तो ये हालत होगी हुई है कि कोई 2 मैच नहीं खेलना पसंद करता, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता आपने बता दिया, दिखा दिया। ये कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने ये ख़त्म किया काम। पाकिस्तान की क्रिकेट का जो मैं समझता हूँ जनाजा निकाला हुआ ना, वो ऐसे निकाला हुआ है। तब हालात इस समय बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिकेटर इस समय भारत की, ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की क्रिकेट के सिस्टम को कॉपी करने की बात कर रही हैं। कॉपी करना कोई गलत बात नहीं, अगर आप कुछ अच्छी चीज किसी से सीखते हो तो अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान में इस समय बात हो रही है कि भारत का जो रणजी का सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का जो सिस्टम है, इंग्लैंड की क्रिकेट का जो सिस्टम है, जो की प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है जिनका, और भारत की क्रिकेट की बात करें तो जिसने हाल ही में ऐसी 4 चांद लगाई हैं भारत की क्रिकेट को, भारत के सिस्टम ने ही, तो ऐसे में भारत के सिस्टम को भी इस समय अडेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि भारत के माहौल में ये जो एरिया है साउथ एशिया का, इसमें भारत का क्रिकेट सिस्टम बेस्ट है। तो ऐसे में भारत के क्रिकेट को कॉपी करने की पाकिस्तानी इस समय बात करते नजर आ रही हैं। भारत के क्रिकेट ने, आपको पता होगा कि किस तरीके से भारत में टैलेंट को ग्रो किया है, और उसके साथ साथ जो मौके भारत के क्रिकेट में देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा है अगर कंपेयर किया जाए किसी और से। तो आपको पता होगा कि भारत के बहुत सारे क्रिकेटर यूएसए में जाके खेलते देखे गए। अभी यूएसए के साथ मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, उसमें भी जो यूएसए की टीम में खिलाड़ी थे वो भारतीय मूल के लोग थे और वो भारत की टीम में खेल चुके हैं। ऐसे में भारत के क्रिकेट को या भारत के जो क्रिकेट का सिस्टम है उससे काफी लोग इंप्रेस हो जाते हैं। हर पाकिस्तानी, मुझे लगता है कि वो काफी देर से ध्यान दे रहे थे। जैसे जैसे भारत का क्रिकेटिंग सिस्टम इस समय अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अपना रिजल्ट डिलीवर कर रहा है, उससे पाकिस्तान का जो मीडिया है वो काफी नाराज दिखाई दे रहा है कि उनका सिस्टम फेल हो चुका है, और इसलिए वो चाहते हैं कि भारत के सिस्टम को ही कॉपी पेस्ट कर लिया जाए बिना कुछ दिमाग लगाए। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि पाकिस्तानी माइंडसेट के ना हो। लेकिन बात वही देखने को मिलती है कि जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है पाकिस्तान के क्रिकेट में, इससे उबर पाना ही बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। पता होगा कि एक के बाद एक खराब परफॉर्मेंस पाकिस्तान की क्रिकेट ने दी है, और उसके बाद अब जब उस सिस्टम को चेंज करने की बारी आती है, उस सिस्टम को चैलेंज करने की बारी आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि जो उस सिस्टम में लोग मौजूद हैं वो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से अपनी ग्रिप छोड़ने वाले होंगे पाकिस्तान के क्रिकेट से, या किसी भी सिस्टम से जब कोई बंदा उस पर कंट्रोल